भाग 1 पाप से भरी दुनिया और नूह का चुनाव। इस भाग में हम जानेंगे कि परमेश्वर ने नूह को ही क्यों चुना और परमेश्वर ने नूह को दुनिया की सबसे बड़ी नाव क्यों बनाने को कहा। आइए जानते हैं परमेश्वर के दास नूह के बारे में। बहुत समय पहले की बात है जब दुनिया में लोग ईश्वर को भूल गए थे। वे बुरे कामों में लगे हुए थे। चोरी, झूठ, हत्या, लड़ाई, झगड़ा, व्यभिचार, लालच, ना जाने ऐसे कई पाप में डूब चुके थे। हर कोई अपनी ही राह पर चल रहा था और किसी को ईश्वर का डर नहीं था। यह सब देखकर पिता ईश्वर बहुत 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 दुखी हुए। उन्होंने सोचा कि जो मनुष्य मैंने अपने स्वरूप में बनाया है वह कितना बदल गया है। मेरी आज्ञाओं को नहीं मान रहे, मेरी शिक्षाओं को नहीं मान रहे, मेरी राहों से भटक गए हैं। यह सोचकर पिता ईश्वर बहुत आहत हुए और उन्होंने कहा कि मैंने जो मनुष्य बनाए हैं मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा क्योंकि वे सिर्फ बुराई करते हैं। लेकिन पाप से भरी दुनिया में और पापों से घिरे लोगों के बीच में एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर का भय मानता था, परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। वह धर्मी था, ईमानदार था और परमेश्वर के साथ चलता था। और वह व्यक्ति था नूह। नूह के जीवन को देखकर परमेश्वर प्रसन्न हुए। परमेश्वर ने नूह से कहा, हे नूह, एक भयानक बाढ़ आने वाली है। मैं पूरी पृथ्वी को पानी से ढक दूंगा। तुम एक बड़ी नाव बनाओ, एक पलायन का साधन जिसे आर्क कहा जाएगा। तो ये था भाग 1 जिसमें हमने नूह को परमेश्वर ने क्यों चुना इसके बारे में जाना। अब हम जानेंगे भाग 2 के बारे में। भाग 2 में हम नाव के निर्माण और बाढ़ के बारे में जानेंगे कि नूह ने कितनी बड़ी नाव बनाई और बाढ़ बारिश कितने दिन हुई। परमेश्वर ने नूह से कहा, प्रत्येक जानवर का एक एक जोड़ा अपने साथ ले आओ, नर और मादा, ताकि वे बचे रहें। नूह ने अपनी पत्नी और अपने बेटों को भी साथ लिया और वैसा ही किया जैसा परमेश्वर ने कहा था। नूह ने दिन और रात मेहनत करके एक विशाल नाव बनाई। उस नाव की लंबाई 300 हाथ, चौड़ाई 50 हाथ और ऊंचाई 30 हाथ थी। वह नाव लगभग 3 मंजिला इमारत जितनी बड़ी थी। और फिर आया वह दिन। आसमान काले बादलों से भर गया। धरती से पानी फूटने लगा। आकाश से मूसलाधार बारिश बरसने लगी। चालीस दिन और 40 रात तक बारिश होती रही। सब कुछ पहाड़, जंगल, नगर, लोग समेत जल से पूरी पृथ्वी डूब गई। लेकिन नूह और उसके परिवार के साथ वह नाव तैरती रही। तो ये था भाग 2। अब हम भाग 3 के बारे में जानेंगे। भाग 3 इसमें हम जानेंगे
कबूतर, इंद्रधनुष और परमेश्वर के वादे के बारे में। कई दिनों की भारी बारिश के बाद जब जल का स्तर धीरे धीरे कम होने लगा और नाव इधर उधर हिलते डुलते जब अरारात नामक एक पहाड़ी की चोटी पर ठहर गई, सभी बहुत डर गए। कुछ देर बाद नूह ने खिड़की खोलकर पहले एक कौवा उड़ाया, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। काफी देर बाद नूह ने एक कबूतर उड़ाया। बहुत देर के बाद जब कबूतर वापस आया तो नूह ने देखा कि कबूतर के मुंह में एक जैतून की हरी टहनी है। इसका मतलब था कि पानी अब पूरी तरह सूख गया था और धरती पर जीवन फिर से शुरू हो चुका था। और नूह और उसका परिवार नाव से बाहर आया और परमेश्वर के लिए एक वेदी बनाई और प्रार्थना किया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया। इन सब घटनाओं के बाद परमेश्वर ने कहा, मैं कभी फिर इस पृथ्वी को इस प्रकार से नाश नहीं करूंगा। और इसके चिन्ह के रूप में आकाश में एक इंद्रधनुष बना दिया। वह इंद्रधनुष आज भी हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर कितना दयालु, वफादार और वादे निभाने वाला है और हमसे बहुत प्यार करता है। तो निष्कर्ष यह है कि परमेश्वर ने पाप और बुराई के कारण पृथ्वी का नाश किया। उन्हें इस बात का दुख हुआ कि मनुष्य बुराई की राह पर चल पड़ा है। जल प्रलय के बाद उन्होंने दयालु हृदय से वादा किया कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। उन्होंने इंद्रधनुष को उस वादे की निशानी बनाया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल जीसस लव यू को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।